धमतरी कलेक्टर और आईएएस अधिकारी नम्रता गांधी को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड जल संरक्षण के लिए 2023 में धमतरी जिले में जीआईएस तकनीक के अनोखे प्रयोग के लिए दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने धमतरी को इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में चुना है। इस खबर से धमतरी कलेक्टर सहित जिला प्रशासन और धमतरी के लोगों में खुशी है। आपको बता दें कि धमतरी में बीती गर्मी में बांध सूख गए थे। भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिरा था। इसके बाद जिला प्रशासन जागा, भूजल वैज्ञानिक बुलवाए गए, गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। किसानों को गर्मी में धान नहीं बोने के लिए प्रेरित किया गया। वाटर टेबल के लिए जियो टैगिंग को कंप्यूटर से इंटीग्रेट किया गया। इन तमाम प्रयासों के बाद धमतरी में भूजल स्तर में सुधार भी दिखने लगा है। धमतरी कलेक्टर ने बताया कि जल संकट के खतरे से लगातार प्रयासों से ही राहत पाई जा सकती है। धमतरी जिले में जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर नम्रता गांधी को नवाचार जिला श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले में पिछले वर्षों के दौरान हुए जल संरक्षण के कार्यों की सराहना अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। यही वजह है कि धमतरी जिले की जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कलेक्टर नम्रता गांधी को बधाई दी है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने वाले सामाजिक संगठनों, एनजीओ, व्यापारी एवं मिलर्स सहित जिले वासियों को धन्यवाद दिया है। धमतरी कलेक्टर ने कहा है कि जल संरक्षण की दिशा में ये पहला कदम है। हम सभी को मिलकर बहुत आगे जाना है। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धमतरी जिले में पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, सिंचाई, कृषि, पीएचई, उद्योग, शहरी विकास सहित ग्राउंड वाटर बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिले के एनजीओ, प्रधान खोज, प्रथम और चेंबर ऑफ कॉमर्स, मिलर्स एसोसिएशन, साथी सहित अन्य सहयोगी संस्थाओं और जिले वासियों ने जल संरक्षण के लिए काम किया है। जल संसाधनों को संरक्षित करने और कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धमतरी जिले के परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और नवीनीकरण के लिए जिला प्रशासन ने जल शक्ति अभियान के तहत ये योजना तैयार की थी। इसके अलावा जल स्रोतों की गणना और उनकी जियो टैगिंग का काम किया गया है। ये अवार्ड किसी इंडिविजुअल को नहीं, ये अवार्ड पूरे धमतरी ज़िले को पिछले 2 साल के जो लगातार एफर्ट्स रहे हैं पर्यावरण और मुख्य रूप से जल संरक्षण के कार्यों में, उसके लिए दिया जा रहा है। और उसमें खास तर से जो जीआईएस बेस्ड प्लानिंग और मैपिंग हुई है 7 विभागों के समन्वय से और जनता की सहभागीदारी से, उसको रिकग्नाइज करता है। कितना महत्वपूर्ण है अवार्ड मिला प्रयासों के लिए, कितना उत्साहवर्धक होगा, कितना इस काम को, इस मिशन को प्रमोशन मिलेगा? निश्चित रूप से कोई भी अवार्ड मिलने से उससे जुड़े हुए जो पूरी टीम होती है उनका मनोबल बढ़ता है और अच्छे कार्य करने का प्रयास भी लोगों में रहता है। तो एक इंसेंटिव है और नहीं होने पर भी कार्य तो चलते ही रहने चाहिए। बट ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये जल संरक्षण के क्षेत्र में मिल रहा है और धमतरी ज़िले में 4 मुख्य बांध होने के बावजूद लगातार जल का स्तर जो है घटता जाता है और जल का संकट भी हमारे सामने उभर के आता है। तो हम इसको निरंतर हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें और इन प्रयासों को जीवित रखें। अभी जो पहले प्रयास में कितनी सफलता मिली? धमतरी जिले की सिर्फ बात करें तो धान की फसल गर्मी में जो है कितनी सफलता मिली आपको? अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो धान के बदले दलहन तिलहन लगाने में जो गर्मी के समय में जो मुहिम थी, पिछले साल केवल 2 करोड़ का ऋण दिया गया था दलहन और तिलहनी फसलों के लिए। इस बार सीसीबी के माध्यम से 7 करोड़ से ज़्यादा 9 करोड़ का टोटल ऋण केवल दलहनी फसलों के लिए दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किसान भी इस तरफ से जागरूक हो रहे हैं। दूसरा, अगर ग्राउंड वाटर टेबल के मेजरमेंट्स को देखें तो 2021-22 में जब जल शक्ति अभियान स्टार्ट हुआ था तब जिला क्रिटिकल की श्रेणी में था और 23-24 का जब रिपोर्ट आया तब वो सेमी क्रिटिकल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो निरंतर प्रयास सभी ने मिलकर किए हैं उसका निश्चित रूप से ग्राउंड वाटर टेबल पे फर्क पड़ा है। तो रकबे में जो कमी आई होगी धान की गर्मी में, तो क्या अपन एक्सपेक्ट करें कि कितना और सेमी क्रिटिकल से और कितना आगे बढ़ सकते हैं? ये केवल कृषि आधारित नहीं है,
क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी जो पानी निकालती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, और शहरी क्षेत्र में रिसोर्ट्स वगैरह में भी जो पानी का यूजेज रहता है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बट सालाना जो प्री मानसून और पोस्ट मानसून का डेटा हम जलदूत ऐप के माध्यम से निकालते हैं, उससे ये दिखता है कि जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में प्रयास हुए हैं उनका ग्राउंड वाटर टेबल ज़रूर बढ़ा है। एट द सेम टाइम जिन क्षेत्रों में या जिन ग्राम पंचायतों को उस समय लगा कि हमारे पास बहुत पानी है और उन्होंने प्रयास नहीं किया, तो उनका समय के साथ ग्राउंड वाटर टेबल घटा भी।